मुल्तान से आया हूँ और मेरे पास एक अमानत है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। उससे कोई बात नहीं है। इसको ज़बह करके उसके साथ एक गटर था, यानी गंदे पानी का गटर था, इसके अंदर फेंक देना। फिनिश। उसने सोचा कि मैंने अपनी जान बचानी है ना, तो बेहतर यह है कि मैं इस टाली के ऊपर चढ़ जाऊँ। उसने कहा मेरे अब्बा ने मेरे लिए चारपाई बिछाई है। वो आके चारपाई के ऊपर लेट गया और जैसे लेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ, ये किस्सा हमारे एक दोस्त, अल्लाह ताला उनके ऊपर करोड़ों रहमतें फरमाए, मौलाना नज़ीर अहमद सुबहानी, उर्दू बाज़ार के अंदर एक अकेडमी है सुबहानी अकेडमी के नाम से, उसके ये मालिक थे, अल्लाह के पास जा चुके हैं। ये वाक़या उन्होंने हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार हलीम साहब, जो चूनिया के रहने वाले हैं। और हकीकत बात यह है कि ये वाक़या मुझे डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने भेजा है और मैं, चूँकि वाक़या उन्होंने लिख के भेजा है और मैंने अपने अंदाज़ में आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ। असल बात यह है जीज़ो कि बाज़ लोग बड़े स्मार्ट बनना चाहते हैं और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड, धोखा, हाँ जी, ये समझते हैं कि हम लोगों को धोखा दे के बहुत कुछ कमा लेंगे। तो जी हमें वाक़े की तरफ आते हैं। ये जीज़ो सदर अयूब, आप सबने नाम सुना होगा, अयूब ख़ान के से पहले जो हुकूमत थी ना, वो थी सिकंदर मिर्ज़ा, उसकी हुकूमत थी। सिकंदर मिर्ज़ा के दौर की बात है कि मुल्तान से एक शख्स लाहौर आता है और सुबहान अल्लाह उसकी जेब में 5,000 रुपये थे। उस ज़माने 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। खैर, अब वो जिस काम से आया था सारा दिन वो फिरता रहा, उसका काम नहीं हो सका। अब उसने सोचा कि मैंने रात गुजारनी, कहाँ रात गुजारूं। लो जी, सोच सोच के उसने कहा कि यहाँ पे दरबार है, मैं दरबार चला जाता हूँ, वहाँ पे रात गुजार लेता हूँ। जब दरबार में पहुँचा तो उसने फिर वो 5,000 रुपये, कोई छोटी सी अमाउंट तो नहीं थी। उसने कहा कि बेहतर ये है कि ये 5,000 रुपये मैं जो यहाँ का मुजावर है बड़ा, उसके सुपुर्द करता हूँ, उसको अमानत के तौर पर रखवा देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स मेरी जेब से, हाँ जी, कोई जेब कुतरा हो या वैसे छीन के ले जाए वगैरह वगैरह। लो जी नाज़रीन इकराम, वो क्या किया, उसने वो चला गया उस मुजावर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उससे कहा कि जनाब मैं मुल्तान से आया हूँ और मेरे पास एक अमानत है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। उससे कोई बात नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा जी 5,000 रुपये है। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया बहुत बड़ी अमाउंट थी। खैर जी, उसने कहा कोई बात नहीं है, सुबह तुम्हें मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है। लो जी, उसने 5,000 रुपये उसके हवाले कर दिया। अब ये जो मुजावर है उसकी नीयत के अंदर खोट आ गया। उसने कहा ये अजनबी आदमी है, मुसाफिर आदमी है, हाँ जी, मुल्तान से आया है, इसको कौन जानता पहचानता है। उसने कहा बेहतर यह है इसको कत्ल कर दिया जाए। अब उसने जो मंसूबा बनाया वो कुछ इस तरह का था। उसने उसको बुलाया, उसने कहा बात सुनो, तुम मुल्तान से आए हो, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा और तुम ज़मीन में क्यों सोओगे यार, तुम्हें चारपाई पे सुलाते हैं। लो जी, उसने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लो जी, वो शीशम का दरख्त, जिसको हम अपनी ज़बान में टाली कहते हैं, टाली का दरख्त था, तो उसके नीचे उसने उसके लिए चारपाई का बंदोबस्त किया। और उसके साथ ही वो जो मुजावर था उसने एक चूड़ा जो था उसको तैयार किया। और उसने कहा देखो बात सुनो, जब ये शख्स अपनी इस चारपाई के ऊपर सो जाए तो चुपके से आना और इसका गला काट देना। इसको ज़बह करके उसके साथ एक गटर था, यानी गंदे पानी का गटर था, इसके अंदर फेंक देना। फिनिश। उसने कहा ठीक है। लो जी, उसको कोई लालच दिया होगा या जैसे भी वो चूड़ा था वो तैयार हो गया। अब ये शख्स था जो मुल्तान से आया हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको बचाना था, कुछ उसने समझदारी से काम लिया। और बाज़ जो इंतहाई ज़हीन आदमी होते हैं ना, वो फ़ज़ा को सूंघ लेते हैं। उसको अंदाज़ा हो गया कि ये चूड़ा जो है इसके हाथ में छुरी है, ये इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। असल में वो चूड़ा इंतज़ार कर रहा था कि यह कब सोए और मैं इसकी गर्दन कर दूँ, और वो इधर उधर फिर रहा है। खैर जी, उसको नींद नहीं आ रही थी, अब खौफ उसको शुरू हो गया, वो कही ये मुझको कत्ल ना कर दें। नाज़रीन कराम, वक्त गुज़रता चला गया। उसने सोचा कि मैंने अपनी जान बचानी है ना,
तो बेहतर यह है कि मैं इस टाली के ऊपर चढ़ जाऊँ। देहाती आदमी था, टाली के ऊपर चढ़ गया। लो जी, अब वो टाली के ऊपर चढ़ के देखने लग गया कि क्या होता क्या है। अब चारपाई पड़ी हुई है। आधी रात तकरीबन जब गुजरी, मुझे नहीं पता कि कब आखिरी शो, फिल्म का जो शो है वो ख़त्म हुआ, तो यही जो मुजावर था उसका बेटा फिल्म देख के आता है। उसने देखा चारपाई बिछी हुई है। उसने कहा मेरे अब्बा ने मेरे लिए चारपाई बिछाई है। वो आके चारपाई के ऊपर लेट गया और जैसे लेटा उसने खर्राटे लेने शुरू कर दिए, सो गया। अब ये जो चूड़ा था जो इस इंतज़ार में था, उसको क्या पता कि यहाँ के कौन सोया हुआ कौन नहीं है। उसने तो उसको मुसाफिर समझा। वो आया, उसने उसका गला काटा, उसको ज़बह किया और उसका वो जो गटर था उसका ढकना उठाया और उसके अंदर उसकी लाश को फेंक दिया। तो नाज़रीन इकराम, सुबहान अल्लाह, फजर की नमाज हुई, दिन चढ़ा, लोगों ने देखा खून बैठा हुआ है। अच्छा जी, इतनी देर में वो मुजावर भी आ गया, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने ऐसे ऊपर देखा तो ऊपर जो था वो मुसाफिर जो था वो जिंदा सलामत। उनका नीचे आओ। उसने कहा हाँ, नीचे मैंने नहीं आना। उसने कहा पहले पुलिस को बुलाओ। लो जी, पुलिस वहाँ से जल्दी पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा नीचे आओ। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या। उसने कहा ये और ये वाक़या हुआ है। ये जो मुजावर है इसको मैंने 5,000 रुपये दिए, इसकी नीयत ख़राब हो गई और ये मुझको कत्ल करना चाहता था, लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये जो कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है ना, वला युहीकुल मक्र सय्यो इल्ला बिअहलिही, कि जो किसी के लिए गड़ा खोदा है ना वो उसी के अंदर गिरता है। किसी के लिए बुराई की तदबीर उसकी अपनी हलाकत का सबब बन जाता है। पुलिस ने आपको पता है पुलिस का अपना तरीका, तब उन्होंने जनाब अली 5,000 रुपया उससे लिया और उस मुसाफिर के हवाले कर दिया और उसके साथ ही वो जो मुजावर था उसको जेल भिजवा दिया गया। बेटा भी कत्ल हो गया और उसके बाद वो खुद जो है वो भी जेल की हवा। मुझे नहीं पता उसका क्या नतीजा निकला, लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि एक जवान बेटे का कत्ल हो जाना ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। अजीज़ों, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। याद रखिए, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है, जो बुरा मकरो फरेब करता है किसी के साथ, वो मकरो फरेब करने वाले के ऊपर ही पड़ता है। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस किस्म के हथकंडों से अल्लाह ताला हमें महफूज भी रखे और अल्लाह ताला हमें ज़हानत, फतानत और समझदारी तौफीक अता फरमाए और हम कभी किसी के बारे में ना बुरा सोचें और कोई भी हमारे बारे में बुरा ना सोचे।